नंसी ने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हरगिज़ काम नहीं करूंगी। मिस्टर जियोन ने कहा, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। पीछे से एक आवाज़ आई, रुक जाओ। मिस्टर जियोन ने कहा, ओह, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? ताहंग ने कहा, छोड़ दो उसे, उसका कोई कसूर नहीं है। मिस्टर जियोन ने कहा, अच्छा, तो लगता है कि तुम इसके साथ मिले हुए हो। वैसे भी तुम तो चोरी करने में माहिर हो। नंसी ने कहा, मिस्टर जियोन, क्या आप ताहंग को जानते हैं? मिस्टर जियोन ने कहा, हाँ, बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। ये पहले मेरे लिए काम करता था। नंसी ने कहा, ताहंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ताहंग ने कहा, मिस्टर जियोन, तुम ये भी तो बताओ ना कि तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता था, तो तब सिर्फ मैं था जिसने तुमसे दोस्ती की थी। मिस्टर जियोन ने कहा, अच्छा, तो तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्यों निकाला था? क्योंकि तुमने चोरी की थी। ताहंग ने कहा, मैं कितनी दफ़ा बताऊं कि वो चोरी मैंने नहीं की थी, बल्कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था। मिस्टर जियोन ने कहा, बस, मुझे दूसरी बातों में मत उलझाओ। नैन्सी, तुम आज से मेरे लिए ही काम करोगी। अगर तुमने मना किया तो तुम बहुत पछताओगी। ताहंग ने फौरन नैन्सी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। मिस्टर जियोन को बहुत गुस्सा आया। ताहंग ने नैन्सी को उसके घर छोड़ा और उसकी मेड से कहा कि खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो, दरवाज़ा मत खोलना। मेड ने कहा, ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं नैन्सी का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर ताहंग वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटका। एरेना ने बाहर से आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मेड ने दरवाज़ा खोल दिया। एरेना नैन्सी के पास गई और उसको कहा, नैन्सी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर वो बैग तुम्हें नहीं देना चाहिए था। ना मैं वो बैग तुम्हें एयरपोर्ट पर देती, ना वो दूसरे बैग से चेंज होता। नैन्सी ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। मुझे टेंशन इस बात की है कि जो बैग जिसमें गोल्ड था वो मेरी वार्डरोब से कौन निकाल कर ले गया। एरेना ने कहा, अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, चलो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। नैन्सी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ताहंग ने मुझे मना किया है। एरेना ने कहा, नैन्सी, अगर ताहंग तुम्हारा दोस्त है तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? नैन्सी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ताहंग ने ठीक कहा है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, क्योंकि मिस्टर जियोन दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं जब तक उनका बैग नहीं मिल जाता। एरेना ने गुस्से से कहा, ठीक है, लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। अब मैं चलती हूँ। एरेना ने गुस्से से अपने घर जाने का कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर बॉडीगार्ड खड़ा था, लेकिन इस बार वो मिस्टर जियोन का बॉडीगार्ड नहीं था। वो लोग अंदर घुसे और नैन्सी को अपने साथ ले गए। मेड ने कहा, ये क्या हो गया? ताहंग ने मुझे कहा था कि नैन्सी का ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं रख सकी। अब मैं क्या करूं? मुझे ताहंग को फ़ोन करके बताना होगा। एरेना ने कहा, नहीं ताहंग को कॉल मत करना। तुम जानती हो ना कि वो कितना नाराज़ होगा तुमसे कि तुम उसका ख्याल नहीं रख सकी।
तुम ऐसा करो कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। मेड ने कहा, हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये बॉडीगार्ड वो वाले नहीं थे जो पहले आए थे। एरिना ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ इनको, इसलिए कह रही हूँ कि मुझ पर छोड़ दो और टाइम को मत बताना। फिर एरिना वहां से चली गई। नंसी ने बॉडीगार्ड से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगी। प्लीज आप लोग मेरा पीछा छोड़ दें। बॉडीगार्ड ने कहा, लड़की, तुम किसकी बात कर रही हो? नंसी ने कहा, मिस्टर जॉन की, कि मुझे उनके लिए काम नहीं करना। उस बॉडीगार्ड ने कहा, हम लोग मिस्टर जॉन के लिए नहीं बल्कि मिस्टर चा के लिए काम करते हैं। नंसी ने कहा, अब ये मिस्टर चा कौन है? बॉडीगार्ड ने कहा, मिस्टर चा एक बहुत बड़े माफिया हैं और हम तुम्हें उनके पास इसलिए ले जा रहे हैं कि उनका एक बैग गलती से तुम्हारे पास आ गया था। नंसी ने कहा, वो बैग जिसमें गोल्ड था? बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ, वही बैग, और हमें पता है कि वो बैग तुमने घर में रखा था, लेकिन अब वो गायब है। इस सिलसिले में मिस्टर चा तुमसे मिलना चाहते हैं। नंसी ने कहा, लेकिन वो बैग तो मिस्टर जियोन का है। बॉडीगार्ड ने कहा, ये बात तुम भूल कर भी मिस्टर चा के सामने मत कहना। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। फिर वो लोग उसको मिस्टर चा के पास ले गए। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये न्यू माफिया सीरीज अच्छी लगी होगी और आज के एपिसोड भी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको ऐसी और वेब सीरीज चाहिए तो